जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 क्लास 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव 17 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी का ऑब्जेक्टिव दोनों पालियों का वायरल पेपर इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवी वृत्ति की। मनुष्य का नाखून बढ़ना पांचवी वृत्ति के परिणाम है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनजान स्मृतियों को। अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2018 एवं 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास। यह कालिदास के द्वारा कहा गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 एवं 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ललित निबंध। यह एक ललित निबंध है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, ललित निबंध है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, हजारी प्रसाद द्विवेदी का द्वारा रचित पाठ है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 में सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, द्विवेदी जी ने किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लड़की ने। द्विवेदी जी से लड़की ने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, दधीची की हड्डी से क्या बना था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्र का वर्ज। दधीची की हड्डी से इंद्र का वर्ज बना था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोर देश के। गोर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किससे कहा है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाखून को। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी नाखून को कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं या नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह शीर्षक पंक्ति है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व शीर्षक निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुष्य की अंधसहजात वृत्ति का। नाखून का बढ़ना मनुष्य की अंधसहजात वृत्ति के परिणाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक ने किसने किया। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटी लड़की ने। आदमी नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक की छोटी लड़की ने किया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, शिक्षक का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोम। शिक्षक का अर्थ मोम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वात्स्यायन। कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पज्ञ पिता को। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव अल्प पिता को कहा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक वृक्ष की हत्या। यह एक वृक्ष की हत्या है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलोक पर्व। आलोक पर्व पर प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, प्राणी शास्त्रियों का एक ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। किस पाठ की पंक्ति है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2025 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह एक निबंध है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब खराब ही नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा 2025 में पूछा गया था। धन्यवाद। अगला प्रश्न, इतना ही।